हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज्ड बैकरूम्स मूवी की स्टोरी जानेंगे। ये फिल्म अभी भी थिएटर्स में है और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मूवी एक यूट्यूब सीरीज बैकरूम्स पे बेस्ड है जो खुद सेम नाम के एक क्रीपी पास्ता पे बेस्ड है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको हटके सोचने पर मजबूर कर देगी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक फुटेज दिखाई जाती है 19 जून 1990 की, जिसमें एक आदमी एन वैन एक अजीब से रूम में फंसा हुआ होता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है उस रूम से बाहर निकलने के लिए, पर जैसे ही वो आगे जाता है उसे कई सारे रूम्स दिखने लगते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो स्पेस अनलिमिटेड है और वहाँ से बाहर जाने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक रूम पे जाने पर उसको एक चिड़िया दिखती है। वो कहीं से अंदर आ गई थी और अंदर आकर किसी चीज़ से टकरा कर ख़त्म हो गई थी। अचानक से उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, पर उससे वो क्रीचर पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ये फुटेज एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लाइव देख रहे होते हैं किसी कैमरा के जरिए। सीन कट होता है और हमें डॉक्टर मेरी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक साइकेट्रिस्ट है। वो अपने बचपन के घर को गिरता हुआ और उस पर एक नई बिल्डिंग बनते हुए देखती रहती है। फिर हमें क्लार्क को दिखाया जाता है जो एक फर्नीचर स्टोर का ओनर है। उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होता है और वो डॉक्टर मेरी के पास थेरेपी सेशंस ले रहा होता है। इसी एक सेशन में हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क का डिवोर्स हो चुका है। क्लार्क एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, पर उसमें फेल हो गया और उसने एक फर्नीचर शॉप खोल ली। जिंदगी से बिजार होकर वो बहुत पीने लगा, जिससे उसका और उसकी वाइफ का झगड़ा होने लगा, जिससे उसकी वाइफ ने उसे घर से ही निकाल दिया। इसीलिए वो डॉक्टर मेरी के पास अपना इलाज करवा रहा था। पर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर मेरी की खुद की दिमागी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। वो कोई ट्रॉमा से गुजर रही है। तो जब भी कोई माँ बेटी को देखती तो अजीब सा बर्ताव करती, एकदम से दुखी हो जाती। ऐसा लगता है उसे माँ बेटी के रिलेशनशिप से कोई ट्रॉमा है। एक दिन हम क्लार्क को अपनी फर्नीचर शॉप में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन आता है जिसको क्लार्क ने खुद ही बुलाया था, क्योंकि कुछ टाइम से उसकी शॉप की सारी लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। इलेक्ट्रीशियन जब स्विच बॉक्स देखता है तो उसको 3 अजीब रेड स्विचेस दिखती हैं जो अलग से लगाई हुई थी स्विच बॉक्स पर। इसके बारे में वो क्लार्क को बताता है, पर उसको दबाने पर, उन 3 स्विचेस को दबाने पर कुछ नहीं होता। वो स्विच बोर्ड को ठीक कर कर वापस चला जाता है। क्लार्क के डिवोर्स के बाद वो शॉप पर ही रहता है, रात भर वहीं पीता है और वहीं सो जाता है। ऐसी ही एक रात इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद, सब कुछ ठीक करके जाने के बाद भी उसको शॉप की लाइट्स फ्लिकर होती दिखती है। तो वो चेक करने जाता है बेसमेंट में स्विच बॉक्स को। फिर वहां जाने के बाद उसको वही 3 रेड बटन्स दिखती हैं। वो उन्हें दबाता है और उसे उसके सामने वाले दीवार पर एक रोशनी दिखाई देती है। दीवार में पड़ी रोशनी के पास जाने पर उसे दिखता है कि वो उस दीवार के दूसरी तरफ जा सकता है। उसे दूसरी तरफ जाने पर एक रूम दिखाई देता है जो हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाया गया था एन वैन के फुटेज के द्वारा। वो रूम कोई और टाइप ऑफ रूम नहीं, वो बैक रूम्स ही हैं। क्लार्क देखता है कि वो वॉल पे एक पोर्टल जैसा बन गया है, जिससे वो बैक रूम्स में और अपने स्टोर में कई बार आ जा सकता है। जब वो बैकरूम्स में जाता है तो वो देखता है कि रूम के बीचों बीच फर्नीचर का ढेर पड़ा है। क्लार्क बैकरूम्स को अब एक्सप्लोर करने लग जाता है। अंदर जाने पर उसको कई रूम्स दिखते हैं, जैसे कि एक रूम जिसमें एक कार्डबोर्ड से बना इंसान बात करता हुआ दिखता है। एक दूसरा रूम जिसमें उसमें सैंड होती है और बीच में एक ऐसी आलीशान चेयर होती है। फिर एक ऐसा रूम भी उसे दिखता है जिसमें एक स्टॉप साइन होता है, और ऐसे उसको कई सारे रूम्स दिखते हैं जिसे वो एक्सप्लोर करने लगता है। एक्सप्लोर करते करते उसको किसी के होने का एहसास होता है और वो डर के वहाँ से बाहर निकल जाता है, मतलब वापस अपने स्टोर में चला जाता है पोर्टल के जरिए। हम यहाँ देखते हैं कि वो जो साइंटिस्ट है जो एन वैन को देख रहे थे, वो अब क्लार्क को भी बैक रूम्स में मॉनिटर कर रहे हैं। बैक रूम से निकलकर
क्लार्क अब डॉक्टर मेरी के पास जाकर उनको सारी बात बताने लगता है। वो उनको एक मैप भी दिखाता है बैक रूम्स का, जो उसने खुद बनाया था, ताकि डॉक्टर मेरी उसकी बातों पर विश्वास कर ले। पर वो उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करती, तो वो उनको खुद आकर उसकी स्टोर में बैक रूम्स को देखने के लिए कहता है। वहां से निकल जाने के बाद वो वापस से स्टोर जाता है। उसके दो वर्कर्स होते हैं, बॉबी और कैट। वो उनको बुलाता है और कहता है कि साथ में कैमरा लाने को, और उनको कहता है कि हम साथ में बैक रूम्स जाएंगे और वहां पे जाके सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो बॉबी और कैट उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करते और मानते भी नहीं बैक रूम्स में जाने के लिए, पर वो उनको कन्विंस कर देता है और वो उसके साथ अंदर चले जाते हैं और सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अंदर जाकर वो सारी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अचानक से बॉबी एक रूम में गिर जाता है और अचानक से वहाँ पे एक क्रीचर आ जाता है और वो उसको ख़त्म कर देता है। ये देखकर कैट और क्लार्क बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर अलग रूम्स में भागने लगते हैं। क्लार्क बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, पर कैट वहीं अटक जाती है और वही क्रीचर के हाथों ख़त्म हो जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम डॉक्टर मेरी के फ्लैशबैक में जाते हैं। जब डॉक्टर मेरी छोटी थी तो उसकी माँ उसको हमेशा घर में बंद कर कर रखती थी। उसकी माँ को एग्रोफोबिया था, जिसका मतलब कि उनको घर से बाहर जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, और इसी डर के चक्कर में उन्होंने मेरी को भी घर में ही बंद कर दिया था। वो हमेशा मेरी को डराती थी कि अगर वो बाहर जाएगी तो कोई लोग उसे पकड़ कर ले जाएंगे, और उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी और उसकी वजह से ही डॉक्टर मेरी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। जब उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो छोटी मेरी कई साल घर में अकेली रहती है और उसी के चलते उसको ट्रॉमा हो जाता है। और यही रीज़न है वो जब भी कोई माँ और बेटी को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम डॉक्टर मेरी को क्लार्क के स्टोर में जाते हुए देखते हैं। वो बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसको क्लार्क का बनाया हुआ बैकरूम का मैप दिखता है। वो मैप में पोर्टल का एग्जैक्ट लोकेशन देखती है और उसी वॉल के ज़रिए, वो पोर्टल के ज़रिए, वो बैक रूम्स में पहुँच जाती है। बैक रूम्स पे आने पर वो देखती है कि वहाँ पे एक ऐसा रूम है जो हूबहू उसके बचपन के रूम और घर जैसा है। तब हमें पता चलता है कि बैक रूम्स असल एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों की खराब मेमोरीज यानी यादें जुड़ जाती है और उसी चीज़ों से ये जगह बनी हुई है। ये जगह इनफाइनाइट है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसमें इंसान की यादें जुड़ती जाती है और ये जगह और बड़ी होने लगती है। पर यहाँ की वो चीज़ें, यहाँ की हर चीज़ जो असली दुनिया की चीज़ है उससे थोड़ी सी अलग होती है। वो असली चीज़ों का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, यानी एक बिगड़ा हुआ रूप। खैर, बैकरूम्स में आते ही क्लार्क डॉक्टर मेरी पर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। होश आने पर मेरी देखती है क्लार्क ने उसे एक डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया है। उसके बगल में एक आदमी है जो अजीब सा दिखता है। उसकी कई आंखें हैं और उसकी शक्ल डिस्टॉर्टेड है, यानी असल जिंदगी के एक आदमी का एक बिगड़ा हुआ रूप। पीछे हम क्लार्क की बीवी का भी एक बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं। क्लार्क मेरी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कैसे उसे हमेशा सबने गलत समझा है। उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया तब, जबकि वो घर के सारे खर्चे उठाता था। तब मेरी कहती है कि क्लार्क की बीवी ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो आर्किटेक्ट नहीं बन पाया या वो एक फेलियर था, बल्कि उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कभी अपनी गलती नहीं मानता था और हमेशा दूसरों को अपने फेलियर्स के लिए ब्लेम करता रहता था। और इसी के चलते उसकी बीवी ने उससे बेजार होकर उसे डिवोर्स ले लिया था। डॉक्टर मेरी उसे बहुत समझाती है तो क्लार्क को मेरी की बातें समझ आने लग जाती है और वो उससे पूछता है कि वो ठीक कैसे हो सकता है। इतने में एक भयानक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वो क्लार्क जैसा ही दिख रहा होता है, पर पायरेट्स के कपड़े पहने हुए था। वो मॉन्स्टर मेरी की तरफ बढ़ता है तो क्लार्क उसे रोकता है और उसे बताता है कि कुछ न करे, बट वो क्लार्क को ही उठाता है और उसे खा जाता है। अब वो मॉन्स्टर मेरी की ओर बढ़ता है, पर मेरी वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक अजीब रूम में पहुंच जाती है और वहां जाकर बेहोश हो जाती है।
बेहोश होने से पहले उसे कई लोग हैजमत सूट में दिखाई देते हैं जो उसे घसीटकर बाहर निकाल रहे होते हैं। होश आने पर वो अपने आप को एक रिसर्च सेंटर में पाती है, कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के बीच। ये वही साइंटिस्ट है जो स्टार्टिंग में एन वैन की रिकॉर्डिंग देखते हुए होते हैं और साथ ही साथ क्लार्क की भी रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं। तब एक हेड साइंटिस्ट आकर मेरी को बताता है कि वो सारे एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं और वो सारे एक एडवांस्ड एमआरआई मशीन पर काम कर रहे होते हैं, पर अचानक से उनका एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है और एक ऐसा पोर्टल खुल जाता है जिससे बैकरूम्स में जाया जा सकता है। तभी से ऐसे कई पोर्टल्स वर्ल्ड में खुलते रहते हैं जिससे कई लोग, बर्ड्स, एनिमल्स बैकरूम्स में आते रहते हैं। उन सब पर ये साइंटिस्ट नज़र रखते हैं क्योंकि उनको बैकरूम्स के बारे में और जानकारी हासिल करनी होती है कि ये मिस्टीरियस जगह आखिर है क्या। तब वो साइंटिस्ट मेरी को उसके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलता है। वो पूछती है कि क्या शेयर करने के बाद उसे जाने दिया जाएगा, पर वो साइंटिस्ट उसे सीधा जवाब नहीं देता। यहाँ सीन कट होता है और हमें बैकरूम्स में दिखाया जाता है कि वहाँ मीरी की यादों की डिस्टॉर्टेड रियलिटी बन गई थी। वहाँ एक रूम बन गया था जहाँ मेरी के बचपन का घर टूटकर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी। और हमें बॉबी और कैट के मिसिंग पोस्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि असली दुनिया में उनके पोस्टर्स लगाए हुए हैं। हमें तो पता है कि बॉबी और कैट अब दुनिया में नहीं रहे, पर बाहर उनकी फैमिली उनको अभी भी ढूंढ रही होगी और उनके मिसिंग पोस्टर्स लगाई होगी, जिसका डिस्टॉर्टेड रियलिटी बैकरूम्स में अभी बन गया है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये साई-फाई मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और बढ़िया मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।